और वहीं छांगुर बाबा और बदर सिद्दीकी का गाजियाबाद कनेक्शन। गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया, बहन और कम उम्र की लड़कियों को धर्मांतरण करने का आरोप, बहला फुसलाकर गायब करने का भी आरोप लगाया गया है। तो देखिए, छांगुर बाबा का और बदर सिद्दीकी का गाजियाबाद कनेक्शन सामने आया है, जहां गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया। दिन पर दिन छांगुर बाबा के इस पूरे मामले पर एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए जा रहे हैं। और फिर देखिए, अब यहां से बदर सिद्दीकी जो है, गाजियाबाद कनेक्शन आया है छांगुर बाबा और बदर सिद्दीकी का, जहां गाजियाबाद की रहने वाली महिला ने यह आरोप लगाया है कि बहन और कम उम्र की लड़कियों को धर्मांतरण करने का यह आरोप लगाया कि उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण जो है वो करवाया जा रहा था। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसको उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके के मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो उस इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करणवीर जुड़ चुके हैं। करणवीर, देखिए, छांगुर बाबा मामले में अब एक के बाद एक नए खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब ये जो बदर सिद्दीकी का कनेक्शन है, ये क्या कनेक्शन है और इस पर क्या कुछ अपडेट है? गाजियाबाद का एक परिवार है, उसने ये आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को और झांगुर बाबा के वो चंगुल में है और काफी दिनों से उनके संपर्क में है। और झांगुर बाबा और उनके आसपास के लोगों ने उस लड़की को बहला फुसला करके वहाँ रखे हुए हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कहा केवल एक ही नहीं है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो कम उम्र की हैं, हिंदू लड़कियां हैं, जो गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ के आसपास की लड़कियां हैं। इसकी तादाद दर्जनों में बताई जा रही है। ये लड़कियां भी उसके संपर्क में थी और वो उनको इस तरह से मैनिपुलेट करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था कि अपने घर के प्रति, हिंदुत्व के प्रति उसके मन में नफरत आती चली गई और धीरे धीरे वो इस्लाम की तरफ बढ़ती चली गई। वो जब घर पे 1-2 साल पहले आई तो उसने पूजा पाठ भी नहीं किया। परिवार के प्रति उसका जो व्यवहार था उसमें भी काफी बदलाव है। ये आरोप है परिवार का कि जो झांगुर बाबा है, उसकी टीम है, बदरौली है, ये सब लोग धर्मांतरण का काम करते हैं और हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके उनसे गलत काम भी कराते हैं। आरोप ये भी है कि जिस परिवार ने ये आरोप लगाया है गाजियाबाद के, उसका ये कहना है कि लड़की का पासपोर्ट है, उनकी का पासपोर्ट उनके घर पर गाजियाबाद में उनके पास मौजूद है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो कई देशों की यात्रा झांगुर बाबू ने ऐसे कराई। क्या उसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया किसी दूसरे नाम पते पर या मुस्लिम नाम पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया? आखिर विदेश गई झांगुर बाबा के साथ तो वो कैसे गई? ये तमाम आरोप हैं, ये बेहद अपने आप में गंभीर है। ये सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये उसका भी कहीं ना कहीं आरोप है। और साथ के साथ जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो विदेश में घूमने उसके साथ गई, नौकरी दिवाने के नाम पर सऊदी अरब गई, अन्य देशों में भी गई, अगर उसका पासपोर्ट लड़की का घर है तो दूसरा पासपोर्ट कैसे बनवाया गया? क्या फर्जी आदत से बनवाया गया? क्या इसके पीछे कोई और भी बड़ा गेम कर रहा है? ये तमाम चीजें हैं, ये जांच के दायरे में आएंगी। आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, झांगुर बाबा का जो पूरा नेटवर्क है, जो अभी तक बहुत बड़े स्तर पर खुल गया है, आगे भी खुलेगा। और धर्मांतरण का जो मामला है, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके इस तरह से गलत जाल में फंसा करके ले जाना, इसका बड़ा खुलासा होने की उत्तर प्रदेश में भी बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। जी।
बिल्कुल। और देखिए करणवीर, खबर ये भी सामने आ रही है कि बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाता था ये, और लड़कियों को, ताकि उनको बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश कर सके। यानी इससे करणवीर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका सिंडिकेट जो है वो कितने बड़े लेवल पे था। और देखिए, जो अब तक की यूपी पुलिस ने जांच की है, एसटीएफ ने इसकी जांच की है, उससे तो इसका पूरा जो प्लान है और पूरा नेटवर्क है खुलकर के सामने आया है कि किस तरह से कम उम्र की थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियों को आए ब्रेन वॉश करते हैं। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो साइकोलॉजिकल रूप से उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों की टीम इसके पास है, उन्हें इनसे मिलाता है और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करता है। यानी कि इसका जो पूरा काम है, ये हिंदू लड़कियों को इसी तरह बहला फुसला कर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन करने का है। जिस तरह से विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर, अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ऐसी लड़कियों के ये अपने चंगुल में फंसाती है स्थिति, जो या तो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, या अच्छी जॉब करना चाहते हैं, या फिल्मी दुनिया में काम करना चाहते हैं, या मीडिया में काम करना चाहते हैं। इस तरह के प्रोफाइल की जो लड़कियां हैं हिंदू, उन लड़कियों को ये आसान टारगेट करता था। उनकी पढ़ाई लिखाई का हवाला देके, अच्छी नौकरी लगाने का हवाला दे करके उन्हें सपने दिखाता था, और फिर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करती थी। बिल्कुल करणवीर, अब धीरे धीरे एक के बाद एक और नए खुलासे जो हैं वो सामने आएंगे, और इस पूरे मामले पर लगातार जांच की जा रही है। तमाम